हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, मैंने आपको बुक बिल्डिंग के बारे में डिटेल टॉपिक करवाया हुआ है जिसमें हमने पढ़ा था बुक बिल्डिंग के मीनिंग क्या है, फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, और आई होप आपने वो वीडियोस ज़रूर देखी है। आप ही की डिमांड पर मैंने ये सोचा कि बुक बिल्डिंग के आगे जो दो टॉपिक्स कवर नहीं हुए थे वो हम कवर कर लेते हैं, जिनका नाम है टाइप्स ऑफ बुक बिल्डिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बुक बिल्डिंग मेथड एंड फिक्स्ड प्राइस मेथड। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अगर आपने मेरी बुक बिल्डिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखिएगा, क्योंकि उसमें ही उसको करने के बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ बुक बिल्डिंग की। मतलब जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उस टाइम बुक बिल्डिंग करने के कौन से हमारे पास मेथड हैं। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक्सेलरेटेड बुक बिल्डिंग एंड पार्शियल बुक बिल्डिंग। पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा, ठीक है, और एक्सेलरेट का मतलब क्या है, हम इसको देखते हैं। कंपनी कॉन्टैक्ट्स मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी को बुक बिल्डिंग करनी होती है तो वो क्या करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने वाले जो बैंक्स हैं उनको कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे पास कुछ इशू है जो हम पब्लिक को इशू करना चाहते हैं। अब बैंक्स क्या करते हैं कि रातों रात वो अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको बताते हैं कि कंपनी इस तरह के शेयर्स मार्केट में देना चाह रही है, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं उनको ये शेयर्स बेच दिए जाते हैं, ठीक है। दीज वर्क्स लाइक अंडरराइटर, मतलब जिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को कंपनी हायर करती है वो एक तरह से अंडरराइटर का काम करते हैं, और जिन लोगों को शेयर्स की नीड होती है उनको शेयर्स दे देते हैं। अब आप कहेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या रोल है। देखिए, जब कंपनी को इमीडिएटली शेयर्स इशू करने होते हैं, उसके पास टाइम नहीं होता प्रोस्पेक्टस निकालने का और लोगों को इनवाइट करके टाइम नहीं होता वेट करने के लिए, तब वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को कांटेक्ट करते हैं जो 2 दिन के अंदर ही उनके शेयर्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप का, जिसका नाम है पार्शियल बुक बिल्डिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो इनवाइट करते हैं कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को। ध्यान रखिए, यहाँ हमने हर इन्वेस्टर को नहीं बुलाया है, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा इन्वेस्टर हैं जिनको हम बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस तरह के शेयर्स अवेलेबल हैं। फिर वो इन्वेस्टर बिड करते हैं, यानी नीलामी बोली लगाते हैं, ठीक है, और बिडिंग सिस्टम के जरिए एक रेट फिक्स कर दिया जाता है, और जो रेट फिक्स हो जाता है फिर हम उसी के ऊपर शेयर्स अलॉट कर देते हैं, और उस बिड प्राइस को हम कट ऑफ प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 तरीके हैं जिससे हम बुक बिल्डिंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बुक बिल्डिंग और फिक्स्ड प्राइस मेथड में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको मैंने फिक्स्ड प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग दोनों का ही मीनिंग प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था, तो जो हमने मीनिंग किया था बच्चों उसी के बेसिस पर डिफरेंस बनते हैं। बहुत ही ईजी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बुक बिल्डिंग क्या करता है, इट इशू प्राइस नॉट डिस्क्लोज्ड एट स्टार्ट। मतलब जब हम बुक बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो शेयर्स किस रेट पर बिकेगा इसके बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं किया जाता, मतलब लोगों को बताया नहीं जाता कि क्या प्राइस होगा। और उधर प्राइस इशूड एट कमेंसमेंट, यहाँ पर हम ऑलरेडी प्राइस फिक्स कर चुके हैं और उस फिक्स प्राइस पर हम शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए आए हैं। देन सेकेंड, बिड आर मेड इन अ रेंज। यहाँ पर जो बिडिंग की जाती है यानी जो बोली लगाई जाती है वो एक रेंज में होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है कि एक रेंज दी जाती है और उसमें फिर बिडिंग चलती है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाएं या बहुत ज़्यादा लो ना हो जाएं। यहाँ पर क्या होता है कि इन्वेस्टर कैन बाय ओनली एट वन प्राइस। यहाँ बिडिंग का कोई सिस्टम नहीं है, एक प्राइस इन्वेस्टर को दे दिया गया है और उन्हें उसी प्राइस पे खरीदना पड़ता है, चाहे उनको वो प्राइस पसंद है चाहे नहीं पसंद है, उससे कंपनी को कोई मैटर नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड, एफिशिएंट मैकेनिज्म एंड मोर फंड्स कैन बी रेज्ड। ये मैकेनिज्म जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है और यहाँ पे हम बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मनी रेज कर सकते हैं। ये एफिशिएंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हम इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हैं, मगर ये वाला इतना एफिशिएंट मेथड नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर रही है और इन्वेस्टर को जस्ट फॉलो करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।